जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पीजीटी और टीजीटी से संबंधित सिलेबस के बारे में पूरा का पूरा विवरण बताने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में क्या पूछा जाएगा। यदि आप टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की कोचिंग करना चाहते हैं शानदार तरीके से, आपको वीडियो मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी, प्लस पीडीएफ आपको मिलेगा, हस्तलिखित पीडीएफ आपको मिलेगा। नाम मात्र के शुल्क में पूरी क्लास बेहतर तरीके से उपलब्ध है हमारे पास। हमारा एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस प्ले स्टोर पर जा कर के आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्ले स्टोर पर जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कोर्स लेने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। उसमें कोई प्रक्रिया में कोई दिक्कत आती है तो हमारा दिया गया मोबाइल नंबर जो है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें थी शुरुआती। सिलेबस जो आपने बीकॉम में पढ़ा है, जो आपने एमकॉम में पढ़ा है, जो आपने 11th 12th में पढ़ा है वही रहेगा। अलग से कुछ नहीं रहता है, अलग से कुछ नहीं रहता है। सिलेबस की बात है तो ठीक है। और जो पीजीटी का पेपर देंगे वे एमकॉम उनकी क्वालिफ़िकेशन होती है। जो टीजीटी का पेपर देंगे बीएड और बीकॉम के बाद जो बीएड किए होते हैं वे लोग दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पर, मैं आपको पूरा स्क्रीन के माध्यम से बता दे रहा हूँ। लिखने में टाइम भी लगेगा। और मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 23 एनलगंज प्रयागराज 211-002 दिया गया है, पिन है। उसके बाद दिया गया है प्रवक्ता पद के लिए, प्रवक्ता मतलब पीजीटी पद के लिए वाणिज्य कॉमर्स जो होता है, वाणिज्य से संबंधित सिलेबस दिया गया है। खंड आ, खंड बा और खंड सा 3 भागों में विभाजित किया गया है। खंड आ में है अकाउंट्स, मतलब अकाउंट में वित्तीय लेखांकन पहला है। वित्तीय लेखांकन में दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत। देखो, दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक होता है। दोहरा लेखा प्रणाली एकदम बेसिक होता है, 11th में पढ़ाया जाता है, बीकॉम में फिर फाइनेंशियल अकाउंट में पढ़ाया जाता है। इससे संबंधित आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखो समायोजन, समायोजन के साथ अंतिम खाते जो आप पढ़ते हैं 11th में भी पढ़ते हैं समायोजन के साथ, और आप बीकॉम में फाइनेंशियल अकाउंट में भी पढ़ते हैं। तो जहाँ जहाँ है सब कुछ वही है, बस यहाँ पर ट्रिक वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद दिया गया है साझेदारी। साझेदारी में आप पढ़ते हैं साझेदारी का परिचय, प्रवेश, अवकाश, मृत्यु। उसके बाद कंपनी के लेखे। कंपनी के लेखे का मतलब अंशों का निर्गमन, हरण, पुनर्निर्गमन, ऋणपत्रों का निर्गमन, शोधन, इतना पूछेगा आपसे, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट और कॉरपोरेट अकाउंट एक ही होता है। मान लीजिए फाइनेंशियल का मतलब होता है यहाँ पर, जैसे कोई व्यापार है तो वहाँ फाइनेंशियल यूज किया जाता है, कोई कंपनी है तो वहाँ कॉरपोरेट यूज किया जाता है। अब बात आती है लागत लेखांकन। लागत लेखांकन में क्या पूछेगा? लागत लेखांकन का अर्थ, उद्देश्य, लागत के तत्व, लागत लेखांकन की विधियाँ। लागत लेखांकन का अर्थ क्या होता है, विशेषता क्या होती है, तत्व क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। विधियों में लागत लेखांकन, इकाई लागत लेखांकन, ध्यान दीजिएगा, यूनिट कॉस्टिंग एक चैप्टर होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ठेका लागत चैप्टर होता है, ठीक है। उसके बाद कर लेखांकन। कर लेखांकन का मतलब क्या होता है, जो आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं, तो इनकम टैक्स में दिया गया है, इनकम टैक्स में इसमें दिया गया है। कृषि आय वाला चैप्टर पूछेगा, महत्वपूर्ण परिभाषा पूछेगा इनकम टैक्स से संबंधित एकदम बेसिक से। कृषि आय वाला चैप्टर पूछेगा। करदाता गत वर्ष
कर निर्धारण वर्ष, निवास स्थान एवं कर दायित्व, इतना ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। और आपको ध्यान देना है प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन का अर्थ महत्व, क्षेत्र, कार्य, प्रबंधकीय मैनेजमेंट अकाउंट, व्यावसायिक पूर्वानुमान, विश्लेषण, पूर्वानुमान के यंत्र, व्यावसायिक पूर्वानुमान के सिद्धांत, प्रबंधकीय प्रतिवेदन, अनुपात विश्लेषण, सम विच्छेद विश्लेषण वाला चैप्टर पूछेगा। यही है लेखांकन में, ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा है जैसे व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंध आप पढ़ते हैं, तो व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंध जो आप पढ़ते हैं खंडवा में, कहता है इसमें व्यावसायिक संगठन एवं क्षेत्र, पर्यावरण प्रदूषण एवं उद्योग धंधे, व्यावसायिक संगठन, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्रबंध की विचारधारा जो दी गई है, टेलर की विचारधारा है, हेनरी फ्यूल की, एल्टन की, गेयों की। और पेशे के रूप में, प्रबंध के रूप में स्टाफिंग, प्रेरणा, समन्वय, नियंत्रण, नियोजन, यही सब पेपर में पूछता है। तो विकल्पी क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है बढ़िया से। खंड सा में क्या कहा गया है? खंड सा में कहा गया है सांख्यिकी से संबंधित, आर्थिक सिद्धांत से संबंधित। खंड सा में कहा गया है अर्थशास्त्र का स्वरूप एवं क्षेत्र, व्यवसाय एवं अर्थशास्त्र का संबंध, तटस्थता वक्र विश्लेषण, उत्पत्ति के नियम, उत्पादन प्रकार्य, जनसंख्या सिद्धांत, प्रधान एवं पूरक लागत और सीमांत लागत, व्यापार चक्र, राष्ट्रीय आय, ठीक है, सांख्यिकी रीतियाँ, आवृत्ति वितरण, सह संबंध, प्रतीप गमन, गुणात्मक संबंध, कालमाला मतलब कालमाला विश्लेषण, काल श्रेणी का विश्लेषण, इंडेक्स नंबर के लिए निर्देशांक, व्यावसायिक पूर्वानुमान, सैद्धांतिक वारंवारता बंटन, वारंवारता सामान्य बंटन, द्विपद एवं प्यासन, भारतीय सांख्यिकी, विशेष रूप में जनसंख्या, कृषि समंक, औद्योगिक, भारतीय सांख्यिकी की कमियां, सुधार, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इतना मैंने आपको पहले बता दिया। ये है पीजीटी से संबंधित। अब आपको आगे बताने जा रहे हैं टीजीटी से संबंधित। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। आपको अब बताने जा रहे हैं टीजीटी से संबंधित सिलेबस क्या होता है। जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए, हमारा नंबर दिया गया है, नंबर लिख लीजिएगा। ऐप हमारा है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, डाउनलोड कर लीजिएगा आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज के नाम से। रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे, उसमें ईमेल आईडी वगैरह, फ़ोन नंबर, नाम वगैरह डाल करके, तो आपका काम हो जाएगा। तो हमारे सामने सिलेबस है पूरा, सरकारी रिजल्ट.com से लिया गया है। तो आप समझिए टीजीटी की योग्यता क्या होती है। जो लोग बीएड किए होते हैं और बीकॉम किए होते हैं, यानी कि बीकॉम के बाद बीएड जो किए होते हैं, उनके लिए टीजीटी की योग्यता होती है। कहा गया है अकाउंट्स एवं सांख्यिकी एवं अंकेक्षण, ध्यान दीजिएगा। सिलेबस में कहा गया है अकाउंट्स, सांख्यिकी एवं अंकेक्षण, यही पूछा जाता है। तो अकाउंट में कहा गया है पुस्तपालन, यानी कि जो आप चैप्टर पढ़ते हैं बीकॉम में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, या आप 11th में, तो पुस्तपालन चैप्टर पूछा जाएगा। पुस्तपालन में अर्थ, उद्देश्य, विधियाँ, दोहरा लेखा प्रणाली, रोज नामचा, खाता बही तलपट, समायोजन प्रविष्टियों के साथ अंतिम खाते तैयार करना, ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पुस्तपालन वाला चैप्टर, दोहरा लेखा प्रणाली वाला चैप्टर, खाता बही, रोज नामचा, तलपट, समायोजन के साथ अंतिम खाते। उसके बाद साझेदारी, साझेदारी में प्रवेश होता है, मृत्यु होता है, अवकाश होता है, विघटन होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कंपनी लेखे, कंपनी लेखे में अंशों का निर्गमन, हरण, व्यावसायिक संस्थाओं के लेखों में अधिकार शुल्क लेखे, क्रय विक्रय, किराया क्रय, ध्यान दीजिएगा, किराया क्रय पद्धति पूछा जाता है, प्रभाग संबंधी लेखे, सांख्यिकी माध्य, संगणना का अर्थ, महत्व, क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, सारणीयन, वर्गीकरण, अपकिरण, ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। अंकेक्षण में उद्देश्य, महत्व, प्रमाणन, ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षण का परिभाषा, उद्देश्य, महत्व,
प्रमाणन और प्रमाणन के प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों का प्रमाणन, ये हुआ आपका। उसके बाद व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंध। व्यावसायिक संगठन में क्या पूछा जाता है? व्यापार एवं सभ्यता का संबंध। व्यावसायिक संगठन जो आप 11th में पढ़ते थे वही है, इसमें बीकॉम में भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण, उद्योग धंधे, व्यावसायिक कार्यालय के कार्य, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, विज्ञापन एवं विक्रय, कला, देसी व्यापार, विदेशी व्यापार, प्रबंध की प्रकृति, महत्व, प्रबंध की विभिन्न विचारधाराएं, कार्य, उसमें प्रबंधकीय कार्य, नियोजन, स्टाफिंग, अभिप्रेरणा, समन्वय, नियंत्रण, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जब आप कोचिंग पढ़ेंगे या अपनी तैयारी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो इन्हीं को पढ़ना है और ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। अर्थशास्त्र में मुद्रा एवं बैंकिंग, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र, उपयोग, सीमांत, कुल उपयोगिता सीमांत, सीमांत उपयोगिता द्वारा नियम, मांग, किलोच, उत्पत्ति के नियम, जनसंख्या के सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इसमें दिया गया है जनसंख्या के सिद्धांत के बाद विनिमय, बाजार के प्रकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण, वितरण के सिद्धांत, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मुद्रा की परिभाषा, क्षेत्र, कार्य, पूंजीवाद, समाजवाद, पूंजीवाद के बारे में, समाजवाद के बारे में, मुद्रा का महत्व, ग्रेशम का नियम, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, बैंकिंग के कार्य, बैंकिंग के कार्य के बाद वाणिज्यिक बैंक के सिद्धांत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जनसंख्या की समस्या, कृषि की समस्या, विदेशी व्यापार संबंधी समस्या, यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने बता दिया है, कोचिंग हमारे पास उपलब्ध है पूरी, आप ले सकते हैं। वीडियो मिलेगा, PDF मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत सारी वीडियो YouTube पर भी हम लाएंगे। नमस्कार।